जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारा टॉपिक औसत चल रहा था और मैंने औसत की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को ग्रुप पे भेज दिया था क्वेश्चंस की PDF और आज हमारे नेक्स्ट पैटर्न पर देखेंगे। तो आज हमारा छठा प्रश्न क्या होगा कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। अगर गुणजों वाला प्रश्न आ जाए तो आप लोग कैसे करोगे? तो यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला होता है कि k के प्रथम n गुणजों का औसत होता है k ऑफ n+1/2। ये आपका होता है k के प्रथम n गुणजों का औसत निकालने के लिए। k का मतलब होता है ये आपका 5 के, n का मतलब होता है गुणजों की संख्या, ये 7। मतलब कि k का मान 5 दिए है और n का मान 7 दिए है। तो अगर हम इसका गुणजों का औसत निकालना चाहें, गुणजों का औसत, तो गुणजों का औसत निकालना चाहें तो k कितना है 5, तो k की जगह 5 रख देंगे, n की जगह 7, तो 5 आप 7 + 1/2। तो यहाँ पर 5 7 और 1 8/2, 2 चौको 8, तो 5 चौको 20। तो इसका मतलब कि हमारा जो उत्तर आएगा वो 20 आएगा। नोट कर लो इसे। अगर कहीं पर भी समझ में ना आया हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, आप बोलेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्रश्न जरूर बताऊंगा। अगर यही चीज अगर गुणजों वाला प्रश्न आ जाए तो आप कैसे करोगे ओरल, तो वो समझो। अगर कभी भी गुणज वाला प्रश्न आ जाए तो हमेशा याद रखना कि जो हमको k के साथ कह दे, जैसे 5 के 7 गुणज कहा है, ठीक, जितने गुणज कह दे, याद रखना, जितने गुणज कह दे उसके आगे से गुणा कर देना। जितने गुणज कह दे उसके आगे से गुणा कर देना और भाग हमेशा 2 से करना, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 5 लिख दिया, का की के का मतलब आप सभी जानते हो गुणा होता है, ठीक। मैंने कहा जितने गुणज कह दे उसके आगे से गुणा करना। 7 का आगे क्या आता है 8, 7 के आगे क्या आता है 8। तो हमारी संख्याएं कितनी है 2, 1 2, 2 से भाग कर दो, 2 चौको 8, 5 चौको 20, हमारा उत्तर हो गया। जैसे मैंने कहा 9 के 7 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, तो 9 यहां कर दिया, इंटू कर दिया, 7 का मतलब 8 हो गया, बटे 2 हो गया, 2 चौको 8 और 9 चौक 36, हमारा उत्तर हो गया। कुछ बात क्लियर हुई? नोट कर लो इसे, फिर आगे हम चलते हैं। अगला देखो, प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, इनमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो कैसे करोगे? सिंपल सा है, अगर 3 संख्याओं का जो औसत दिए है वो कितना दिए है 7, ठीक। तो अगर हम यहां से योग निकालना चाहें तो योग हमने पिछली वीडियो में बताया था कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है और योग बराबर जो होता है कुल संख्या का गुणा अगर हम औसत में कर देंगे तो हमें योग पता चल जाएगा। तो उसी प्रकार योग बराबर औसत गुणे संख्या, तो औसत 7 दिए, संख्या 3 दिए, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का जो औसत दिए हैं वो 4 दिए, तो हमने 4 लिखा,
इसका योग अगर हम देखेंगे 4 गुणे 2 बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा। हमसे तीसरी संख्या पूछा है, तो अगर हम 3 में से 2 संख्या निकाल दें तो हमारी तीसरी संख्या पता चल जाएगी। तो हमने कहा कि अच्छा 21 में 8 निकाल दो तो कितने बचेंगे, तो 21 में 8 निकालोगे तो आपका कितना बचेगा, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। नोट कर लो। अगला प्रश्न देखना है, करा 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। तो ये हमसे पूछा है। सबसे पहले आप इसको कैसे करोगे वो समझो। यहां पर 3 संख्या का औसत कितना दिए है, तो 3 संख्या का औसत कितना दिए 28। तो यहां अगर हम योग निकालना चाहेंगे तो आप कहोगे औसत गुणे संख्या, तो 28 तिया आप यहां पर तुरंत से कर दोगे। तो यहां 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 दूनी 6 2 8। ठीक, तो यहां पर आप ऐसे कर दोगे 8 तिरिक 24। ठीक, और यहां 3 दूनी 6 6 2 8 हो जाएगा 84। अब यहां 3 संख्या है, मतलब कि यहां देखो पहली संख्या, फिर उसके बाद यहां दूसरी संख्या तीसरी संख्या, मतलब 3 संख्याएं हैं, 1 फिर 2 फिर 3, बस ऐसे लिख लोगे। अब भाषा पे हम जाएंगे। उसने कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, मतलब कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, समझना बात को। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, जो तीसरी संख्या है वो 2 गुनी है। तो उसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, आधी मतलब कि मैंने कहा मान लो कि दूसरी संख्या अगर 2 है तो पहली संख्या 1 होगी कि नहीं होगी, बोलो। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, ये देखो आधा है कि नहीं है, 2 का आधा 1 होता है, समझ में आ गया होगा। फिर उसने कहा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो, तो दूसरी संख्या की 2 गुनी, अगर दूसरी संख्या 2 है तो तीसरी 2 गुना है, तो 2 का 2 गुना कितना होता है 4 होता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, हो गया कि नहीं हो गया। अब योग हमारा कितना दिए है 84। अनुपात कभी भी रियल मान नहीं होता है। हमारे अकॉर्डिंग पहली संख्या 1 दूसरी संख्या 2 तीसरी संख्या 4, तो इनका योग कितना होगा, तो आप कहोगे 4 2 6 1 7, कितना होगा 7। लेकिन सवाल में यहां कितना योग दिए है 84, तो 1 बराबर अगर करेंगे तो यहां 12 सत्ते 84 हो जाएगा। तो 1 बराबर 12, तो 12 चौको 48, 12 दूना 24 और 12 एकम 12। इसका मतलब कि अगर तीसरी संख्या हमसे पूछी है तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो तीसरी संख्या 48 हमारा उत्तर हो जाएगा 48। समझ में आ गया होगा। उसने कहा 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो योग 84 होगा। फिर यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी मतलब 1 2 देखो, फिर तीसरी संख्या दूसरी की 2 गुनी, तो 2 दूना 4 हो गया, फिर 4 2 6 7, 7 बराबर 84, 1 बराबर 12, 12 चौको 48, 12 दूना 24, 12 एकम 12, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। नोट कर लो इसे भी आप लोग।
अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर ऐसा पैटर्न आ जाए तो कैसे करोगे, समझना है आप लोगों को। उसने कहा कि 5 संख्या का औसत कितना है, 65 है, और प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना है, 81 है। फिर उसके बाद कहा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। लिख लोगे, ठीक। तो एक सिंपल सा तरीका क्या होता है, हम अगर यहां से औसत दिए तो योग निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे औसत गुणे संख्या, तो योग हमारा क्या हो जाएगा, आप कहोगे 55 25 और 5 छक्का 30 30 2 32। यहां पर अगर हम योग देखें तो औसत गुणे संख्या 81 दूना आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 162। यहां पर अगर हम योग देखें तो यहां पर आपका 38 इंटू 2 औसत गुणे संख्या, तो यहां पर इसका योग क्या हो जाएगा, तो 38, तो यहां पर 8 दूनी 16 3 दूनी 6 1 7, ये हो गया। अब यहां पर 5 संख्याएं थी, टोटल कितनी संख्याएं थी, 5, मतलब 1 2 3 4 5। इसमें प्रथम 2 संख्या दिए, अंतिम 2 संख्या दिए और तीसरी संख्या हमसे पूछा है, ठीक। तो हमने कहा प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना, 162, अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना, 76। हमने कहा टोटल इनका योग कितना, तो आप कहोगे कि 6 2 8 7 6 13 1 1 2 238। कितना है, 4 संख्याओं का औसत प्रथम और अंतिम अगर योग करोगे तो कितना निकलेगा, 238। और कुल 5 संख्याओं का औसत हमें पता है 325 दिए, अगर 5 में 4 संख्याएं निकाल देंगे तो हमको तीसरी संख्या पता चल जाएगी, बोलो। तो इसके लिए हम यहाँ पर 325 में 238 निकाल देंगे, तो 8 7 15 और यहाँ पर 1 कैरी 11 8 3 11। इसका मतलब उत्तर हमारा जो होगा वो 87। कितना होगा, उत्तर हमारा 87 होगा। ये नोट कर लो, सिंपल सा साधारण सा है, इसे भी आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो कैसे करोगे, आप लोग को देखना है, साधारण सा आपको तरीका। यहां पर देखो 4 संख्याएं दिए हैं और उनमें विषम संख्या का जो औसत है वो 42 है, मतलब 4 संख्याएं हैं वो भी कैसी हैं, विषम है। समझना बात, 4 संख्याएं हैं वो भी कैसी हैं, विषम है, और उनका जो औसत दिए है, औसत जो दिए है वो 42 दिए। अच्छा आप ही बताओ, जो औसत होता है वो मध्य वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है कि नहीं होती है, और 4 संख्याओं का जो औसत दिए है वो 42 दिए है, तो आप यही बताओ कि जो 42 है क्या विषम संख्या है, अपने मन से बताओ, क्या विषम है, तो आप कहोगे नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो 42 है ये मध्य वाली संख्या है, ना कि ये 4 संख्या में जो है वो विषम संख्या है, ठीक। तो 4 संख्या का मतलब क्या होता है, ये मध्य में है तो इसके 2 आगे होंगे और इसके 2 पीछे होंगे कि नहीं होंगे, 2 आगे 2 पीछे संख्या होंगी, तभी तो 4 संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी, बोलो। और तभी ये बीच की संख्या औसत कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। अब उसने कहा है कि विषम संख्या, तो 42 के बाद विषम क्या आती है, 43, 43 के बाद विषम क्या आती है, 45, 42 के पहले 41, 41 के पहले 39, आता है कि नहीं आता है।
देखो ये आपकी ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, मतलब चार आपकी विषम संख्याएं जो होंगी 39, 41, 43, 45 होंगी कि नहीं होंगी। अब उसने कहा है कि बी तथा डी का गुणनफल, बी तुम्हारा 41 दिए है और डी कितना दिए है 45 दिए है। ये बी और डी का गुणनफल हमने कहा 5 एकम 5 इकाई अंक 5 कोई दिख रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपका उत्तर हो गया 1845। इसका मतलब 1845 आपका उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल साधारण सिंपल सा प्रश्न है, नोट कर लो इसे। अब देखो ये प्रश्न देखना है, ये प्रश्न बहुत आता है। 15 संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इसको देखो, अगर ऐसा प्रश्न कभी भी आ जाए कि आपको दे दे जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो ये अगर 4 प्रकार के प्रश्न अगर इस तरीके में पूछ दे तो आप ओरल प्रश्न कर देना। उसने कहा 15 संख्याओं का औसत 15 है और प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आपको पहले थोड़ा समझना है, फिर उसके बाद आपको ऐसे प्रश्न आपको कैसे करना है, आपको समय नहीं मिलेगा, प्रश्न पढ़ते पढ़ते आपका उत्तर आ जाएगा, ये आप ध्यान रखना। देखो कैसे, हमने कहा 5 1 2 3 4 5, मैंने 5 संख्याएं लिखी, ठीक। मैंने कहा अच्छा इसका औसत क्या होगा, तो औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, तो इसका मतलब इसका औसत आप कहोगे 3 होगा सर, मैं भी कहूंगा हाँ बिल्कुल है 3। मैंने कहा अगर इसमें प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो आप कहोगे इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्रत्येक में देखो 2 2 मैंने जोड़ दिया। अब औसत क्या होगा, तो अब इसको हम हटा के इसको देखेंगे तो आपको हो गया औसत 5 होगा। होगा कि नहीं होगा? पहले औसत कितना था 3, कितना तुमने जोड़ा 2, तो 2 तुमने जोड़ा हो कितना गया 5, इसका मतलब हमसे औसत ही पूछा है तो हम सीधा औसत में ही जो कहा वही कर दिया, वही तो उत्तर आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया। तो इसलिए हम सिर्फ देखेंगे औसत कितना है 15, तो उसने कहा 15, कितना जोड़ दिया जाए 2, मैंने कहा 2 जोड़ दो 15 तो 17, हमारा उत्तर हो गया। अगर कहते 2 घटा दिया जाए तो 15 - 2 हमारा उत्तर 13 हो जाएगा। अगर कहते 2 से गुणा कर दिया जाए तो 15 × 2 15 दूना 30 हमारा उत्तर हो गया। अगर कहते कि यहाँ पर 2 से भाग कर दिया जाए, 2 से भाग कर दिया जाए तो इसका मतलब हमारा उत्तर 7.5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुछ समझ में आया कि कभी भी अगर नया औसत पूछे, जोड़ कह दे, घटाना कह दे, भाग कह दे, गुणा कह दे, जो हमारा औसत दिए हो उसी में कर देना, हमारा नया औसत प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नोट कर लो इसे भी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 60 किलोमीटर/आवर की औसत चाल से जाता है तथा 30 किलोमीटर/आवर की औसत चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy/x+y, ये होता है औसत चाल निकालने के लिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, 2 × x मतलब पहली वाली चाल, y मतलब दूसरी वाली चाल, फिर बटे यहां पर 60 + 30 कर दोगी। तो यहां पर अगर हम देखें 60 + 30 यहाँ पर अगर कर दोगे तो यहाँ पर आपका पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट से बचने के लिए यहाँ तुम 40 कर दो, 30 की जगह 40 कर दो, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपका
6 दूना 12, 12 चौको 48, 4800 बटे यहाँ पर 6 4 10, तो यहाँ 100, 0 0 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारी औसत चाल जो होगी, औसत चाल जो होगी वो 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वैसे आपका पॉइंट में जाता, साधारण से कर दिया, अगर आएगा तो तरीका यही रहेगा। ठीक, नोट कर लो। अब देखो, कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या है? ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछ दे तो कैसे करोगे? अच्छा, एक चीज बताओ, 50 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 36 है। अब उसने कहा कि बाद में पता चला कि एक संख्या 48 थी और उसके स्थान पर 23 ले ली गई। मतलब कि 48 थी और तुमने 23। कहने का मतलब है कि मान लो कि यहां पर आपको 20 रुपए देने थे किसी को, तुमने 10 रुपया दिया, तो तुमने कम दिया कि ज्यादा दिया? तो तुमने कम दिया। तो 48 देने थे, तुमने 23 दिया, तो सॉरी, 48 देने थे, तुमने 23 दिया, तो कितना कम दिया? तो आपने कहा 25 कम दिया। इसका मतलब 25 तुमने कम दिया, तो 50 पर 25 कम हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब एवरेज कितना कम हुआ? तो आप कहोगे एवरेज कितना कम हुआ? तो 25 जो हुआ कम हुआ वो कितने पर हुआ? 50 पे। तो इसका मतलब एवरेज कितना कम हुआ? तो आप कहोगे 0.5 कम हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब कि 50 पर एवरेज तुमने 0.5 कम कर दिया। जो तुमको ज्यादा देना था वो तुमने कम कर दिया। तो कितना कम किया? 0.5। 48 था, 23 लिया तभी तो कम हुआ। लेकिन अगर मैं 48 लेता तो ये 0.5 बढ़ जाता एवरेज, के नहीं बढ़ जाता? तो आप कहते बढ़ जाता। तो इसका मतलब कि उसने शुद्ध पूछा है। तो इसका मतलब शुद्ध पूछा है, तो 36 तो था ही, और बढ़ा कितना? 0.5, जो घटा हुआ था। अगर मैं 36 में 0.5 जोड़ दूं तो 36.5 हमारा उत्तर हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नोट कर लो इसे भी। अब देखते हैं, कह रहा कि एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान कितना था? तो ये हमसे पूछा है, तो कैसे करेंगे? अच्छा, एक चीज बताओ, उसने कहा पूरे सप्ताह, पूरा सप्ताह मतलब एक सप्ताह कितने दिन का होता है? तो आप कहोगे 7। तो 7 दिनों का औसत तापमान 40.6। कितना है? 40.6। और प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है? तो यहाँ 40.2। और अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है? तो आप कहोगे 40.6। यही है पूरे का, सॉरी, प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 और अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3। 41.3 यही है। हमसे क्या पूछा है? चौथे दिन का तापमान पूछा है, तो इसको हमको बताना है। कैसे करेंगे? तो सिंपल सा उसी तरीके से आप कर सकते थे कि यहाँ पर आप पहले योग निकाल लो, औसत गुणे संख्या। तो औसत गुणे संख्या करोगे तो 7 छंग 42 और यहाँ 7 चौको 28, एक संख्या के बाद दशमलव। फिर इसका अगर हम योग निकालेंगे तो औसत गुणे संख्या 41.3 इंटू 4 बराबर, यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ 4 तियां 12 और 4 एकम 4 1 5 और 4 चौको 16।
फिर उसके बाद यहाँ पर इसका अगर योग देखेंगे तो यहाँ पर 40.6 इंटू 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 छंग 24 और 4 चौको 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम प्रथम 4 अंतिम 4 का योग देखें तो कितना होगा, तो आप कहोगे 4 2 6 5 2 7 6 6 12 1 1 2 1 3, मतलब कि 327.6। अगर मैं इन चार चार का मतलब 8 में अगर मैं ये 7 संख्या निकाल दूं तो मुझे 20 संख्या पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर 327.6 में 284.2 घटा दो, तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ 4 और 4 3 7 और 8 4 12, 43.4 कितना बचेगा, 43.4 ये हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने कहा कि ये 4 2 6, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 7 छंग 42 और 7 चौको 28, 4 3 12, 4 एकम 4 1 5, 4 चौको 16। ठीक, फिर उसके बाद 4 छंग 24 और 4 चौको 16, तो ये 4 2 6 हो गया, 5 2 7 हो गया, 16 16 32 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर 6, यहाँ पर 327, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 4 4 और 4 3 7 और यहाँ 4 3 7 तो 8 4 12, तो यहाँ 43.4 डिग्री सेल्सियस चौथे दिन का तापमान कितना है, तो ये पूछा है हमसे। तो हमारा उत्तर 43.4 हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो इसे। अब देखते हैं इस टॉपिक का लास्ट 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था। तो ये प्रश्न पूछा है, तो आप करोगे कैसे, जैसे यहां पर लिखा है सोमवार, ठीक, फिर मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री है। क्या है, औसत तापमान, तो इनका योग क्या होगा, तो आप कहोगे औसत गुणे संख्या, तो औसत गुणे संख्या ही तो योग होता है। तो सीधा हम यहाँ पर क्या करेंगे, 37 इंटू 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा योग, 7 3 21, 3 3 9 2 11, 111 हो जाएगा। बोलो 37 डिग्री 7 3 21, 3 3 9 9 2 11, 111 डिग्री आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सोमवार मंगलवार बुधवार, फिर उसके बाद मंगल से बृहस्पति, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मंगलवार, फिर मंगल, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार का औसत जो दिए हैं 34 दिए, तो इसका योग कितना होगा, तो आप कहोगे 34 गुणे 3, तो योग जो होगा हमारा वो 4 3 12 और 3 का 9 9 1 10, 102 होगा। बोलो ठीक, यहां पर देखो, यहाँ सोमवार मंगल बुध यही तो था, सोमवार से बुधवार का और मंगल से बृहस्पति, ठीक यही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर सोमवार मंगल बुध 111, मंगल बुध बृहस्पति 102, तो एक चीज देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर देखें, मंगल से ये मंगल कैंसिल हो जाएगा और बुध से बुध कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं मैंने प्लस है तो घटा दिया, तो यहाँ पर सोमवार और माइनस बृहस्पतिवार बराबर बचेगा कितना, 111 में 102 जाएगा तो 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। आगे उसने कहा है कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो
मतलब बृहस्पतिवार का तापमान जो है वो सोमवार के तापमान का कितना हो, 4/5 हो, यही पूछा। तो कह रहा है कि तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपको बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो उसने कहा कि उसने आगे कहा क्या कह रहा है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का कितना है, 4/5 है। इसका मतलब कि यहाँ पर सोमवार, तो हम क्या ये उसने कहा क्या कहा है, थोड़ा समझ लो इधर। उसने कहा है कि जो उसने क्या कहा है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का, मतलब बृहस्पतिवार का तापमान जो है वो सोमवार के तापमान का कितना है, ये 4/5 है, यही तो है। तो अगर हम यहाँ बृहस्पतिवार को हमको निकालना है तो इसको हम ये लिख सकते हैं सोमवार, एस का मतलब सोमवार, बी का मतलब बृहस्पतिवार, इस तरह मैंने कर दिया है। तो सोमवार को हम ये लिख सकते हैं 5/4 बृहस्पति, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसके स्थान पर हम ये लिख देंगे, सोमवार की जगह हम क्या लिख देंगे, सोमवार की जगह हम लिख देंगे 5/4 बृहस्पति माइनस बृहस्पति बराबर 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4, तो 5 बी का मतलब बृहस्पति, 5b माइनस 4b इक्वल टू, ये 4 इधर गुणा में आ जाएगा तो 9 गुणे 4, तो यहाँ पर 5 में 4 गया, कितना बचा 1, तो बृहस्पति बराबर 9 चौक 36, मतलब 36 डिग्री सेल्सियस हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 डिग्री सेल्सियस हमारा उत्तर हो जाएगा। ये आपका प्रश्न का उत्तर था, 36 डिग्री, ठीक, यहाँ लिख लेना 36 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा उत्तर था। तो ये आपके 15 प्रश्न कह सकते हैं, ये 15 प्रकार के टाइप भी आप कह सकते हो, आपके इतने से टाइप बन सकते थे जो आपको मैंने करा दिए हैं। अब आप कोई भी बुक उठाइए, आपको 60 से 80% आपको प्रश्न इन्हीं पैटर्न पर आपको मिल जाएंगे, और जो ना आए उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप हमें PDF अगर आपको ज़रूरत है तो आप PDF भी ले सकते हो, और इस पर आप SMS कर देना 73 47 81 15 01, 73 47 81 15 01, 7347811501। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखें, और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप आज ही अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।